हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोआ यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, कौन से सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने पढ़ने होंगे और वो सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा। ये पूरी बात हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको जनरल आइडिया लग जाएगा, आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं ताकि आप अच्छे से उसे पढ़ सके और यहाँ पे अच्छे से कोर्स अपना कंप्लीट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर में और आप चाहते हैं कि नीट की तैयारी कर ले फिर यहाँ से छोड़ के चला जाए, तो ये आपका यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ क्लासेस जो बीएससी एग्रीकल्चर आप ले रहे हैं यहाँ पे जो क्लासेस आपको चलेंगे वो 8 बजे से 5 बजे तक आपका क्लासेस रहेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एक बार जब आप एडमिशन ले लेते हैं और उसका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप इस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको पूरा 4 साल का पैसा देना पड़ेगा। इस कॉलेज का फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पहले आप इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख ले, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें, उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन लें। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका उड़ीसा में OUAT है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा होगा, मार्क्स आपको ज़्यादा हमेशा लाने होंगे और 70% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रहना होगा। आप सोच रहे कॉलेज है तो क्लास जाएंगे नहीं जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको 70% अटेंडेंस करना ही होगा और प्लस आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी करना होगा। इसलिए सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पढ़ने होते हैं, आपको प्रॉपर मेहनत करना होगा। और आप एक्स्ट्रा मस्ती करना चाहते हैं या फिर जाके कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले ये सब श्योर हो जाए तभी आप यहाँ पे एडमिशन लें। चलिए अब उसका हम फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका फाइनल सेमेस्टर में मतलब कि 4th ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर है उस समय तक आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं और प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और किस किस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होंगे, सारा चीज़ हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए फटाफट मोबाइल के डिस्प्ले पे चलते हैं और आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों आपका ये जो सिलेबस है वो 5th डीन कमेटी ऑफ ICAR से बेस्ड है, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। ICAR का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो चलिए फटाफट आगे देखते हैं क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने होंगे आपको। तो यहाँ पे शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर लिखा हुआ है, उसका लोगो है। अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, आपको टोटल 11 सब्जेक्ट्स होंगे। और पहला आता है AG 111। AG मतलब आपका एग्रोनॉमी, इसका कोर्स का नाम है, कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ने होंगे, जिसका क्रेडिट आवर है 4। इसका मतलब ये है कि आपका 3 थ्योरी क्लासेस होंगे और 1 प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे एक वीक में, यानी कि एक सप्ताह में आपका 3 एग्रोनॉमी का क्लास चलेंगे और एक जो होगा क्लास वो आपका प्रैक्टिकल क्लास होगा जो आपका एग्रोनॉमी का होगा। इसलिए आपको 4 क्रेडिट है यानी कि 3+1, ठीक है। यहाँ पर आप समझते जाए और आपको आसानी होगा जानने में। उसके बाद आपका है HT 111। इसका मतलब है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपका 2 क्रेडिट आवर है, जिसका 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। उसके बाद है SC 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और यहाँ पर देखिए 111 ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट कोर्स, तो इसका मतलब 111। और 111 1 और 2 इसका मतलब होगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड कोर्स, ठीक है। इसी तरह से आप समझते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर है 3rd नंबर पे हमारा SC 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इसका क्रेडिट आवर 3 है, यानी कि 2 थ्योरी क्लासेस 1 प्रैक्टिकल क्लासेस। उसका EE 111 फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन 3 है, तो 2 थ्योरी क्लासेस 1 प्रैक्टिकल क्लासेस। उसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स मेथड्स AS 111 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी क्लास 1 प्रैक्टिकल क्लास। AT 111 फार्म मशीनरी एंड पावर 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। SS 111 कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 क्रेडिट आवर है 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिकल होंगे। AG 112 एग्रीकल्चर हेरिटेज, जिसका क्रेडिट आवर 1 है, यानी कि एक ही क्लास होगा जो आपका थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। उसका EE ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इथिक्स EE 112 1 क्रेडिट आवर जो आपका सिर्फ थ्योरी होगा। और यहाँ पे PRM PRB
यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपका 12th में अगर बायोलॉजी है तो आपको यहाँ पे मैथ पढ़ने होंगे, अगर आपको 12th में मैथ था तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना होगा, दोनों में से एक आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे 2 क्रेडिट आवर है, यानी कि 2 क्रेडिट आवर है, यानी कि 2 आपका थ्योरी होगा, और बायोलॉजी में 1 है, यानी कि 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। और NSS NCC और PE, NSS NCC फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्रैक्टिस, ये आपको एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। ये आप जब कॉलेज में आएंगे तो एक कभी क्लास नहीं होगा, बस ऐसे ही दिया हुआ है। आपका टोटल 10 ही क्लास होंगे और 11 क्लास आपका नहीं होगा। ये सारे जो क्लासेस है सप्ताह में आपको हमेशा चलेगा, और हर सप्ताह में सबका क्लास आपको रहेगा, ठीक है। और आगे है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, इसमें AG 1 2 3, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसका 2 क्रेडिट आवर है, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। AG 1 2 4, इंट्रोडक्शन टू एग्रोफोरेस्ट्री 2+1, मतलब 1+1, यानी कि 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। PB 1 2 1, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स 3 क्रेडिट आवर 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। HD 1 2 2, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स 3 क्रेडिट आवर्स 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। SC 1 2 2, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। EN 1 2 1, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी 4 क्रेडिट आवर 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, यानी कि आपको एंटोमोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा। यहाँ बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए आप एंटोमोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें जब आप फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद CP 1 2 1, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, इसका है 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। PP 1 2 1, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका 3 क्रेडिट आवर है 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। AE फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 2, यानी कि 2 सिर्फ थ्योरी क्लासेस। उसके बाद होगा EE 1 2 3, रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, सिर्फ 2 क्लासेस होंगे जो आपका थ्योरी है। और यहाँ पे NSS NCC ये आपका क्लास तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं आपका इधर उधर हो सकता है। इधर उधर का मतलब यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सेकंड में आ सकता है, सेकंड वाला आपका फर्स्ट में आ सकता है, ऐसा चेंजेस हो सकता है। ऐसा पूरा श्योर मत रहिए कि आपका 10 का 10 आपको सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ने होंगे, ऐसा नहीं है। आपका फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, ऐसा चेंजिंग हो सकता है। ये कॉलेज का ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज वाला चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, AG 215, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 1, खरीफ क्रॉप्स, जिसका 2 क्रेडिट आवर है 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। PB 2 1 2, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स 3 क्रेडिट आवर है 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। HT 2 1 3, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस 3 क्रेडिट आवर 2+1, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। SC 2 1 3, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 3 क्रेडिट आवर 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। PP 2 1 2, इंट्रोडक्टरी नेमाटोलॉजी 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट आवर। ST 2 1 1, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। EE 2 1 2, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन 3 क्रेडिट आवर 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। AT 2 1 2, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग 2 क्रेडिट आवर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। AH 2 1 1 2 1 1, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, इसका 4 क्रेडिट आवर है 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, यानी कि आपका सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे बड़ा ये सब्जेक्ट है जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। और NSS तो आपको होगा नहीं। अब आगे सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर, AG 2 2 6, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2, रबी क्रॉप्स 2 क्रेडिट आवर 1+1 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। AG 2 2 7, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 1 क्रेडिट आवर सिर्फ 1 थ्योरी क्लासेस। AG 2 2 8, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2 1+1 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। PB 2 2 3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1,
only 3. HT224 production technology for ornamental, medicinal and aromatic plants 1+1. SC224 programmatic soil and their management only 2 credit hour, only 2 theory classes. PB223 principles of integrated pest and disease management 3 credit hour, 2+1. ST222 seed production and testing only 1 practical classes. AE 223 agriculture marketing trade and prices 3 credit hour, 2+1. AS 222 agriculture informatics 2 credit hour, 1+1. AT 223 renewable energy and green technology 2 1+1. इलेक्टिव्स 12 नंबर आपका इलेक्टिव्स है, इसमें 3 क्रेडिट आवर है, यानी कि 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल. इसमें आ गया AE224 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, SC225 एग्रो केमिकल्स और उसके बाद AG229 वीड मैनेजमेंट. ये सारे हो गए आपका. टोटल आपका क्रेडिट आवर 24 हो गया. 15 थ्योरी क्लासेस, 9 प्रैक्टिकल्स. आगे थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर. AG311 प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 1 खरीफ क्रॉप्स 2 यानी कि 2 क्रेडिट आवर ओनली प्रैक्टिकल, ओनली 2 प्रैक्टिकल्स. PB314 क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 खरीफ क्रॉप्स 2 1+1 1 3 1 प्रैक्टिकल. PB315 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1+1. HT315 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 1+1. SC316 जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग 1+1. SC317 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री 1+1. EN312 पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट 2+1. 2 3 क्लासेस, 1 प्रैक्टिकल क्लासेस. PP314 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट 1 2+1. EE314 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1+1. इलेक्टिव्स EN313 बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर और इलेक्टिव्स जो है इसका क्रेडिट आवर 3 2 3 1 प्रैक्टिकल. EN313 बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स. प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन 8314 प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन. PB316 कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग. टोटल आपका इस सेमेस्टर में आपका 23 क्रेडिट आवर हो गया. 12 थ्योरी क्लासेस, 11 प्रैक्टिकल क्लासेस. थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर. AG321 रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट 1+1 क्रेडिट आवर. AG322 प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 2 रबी क्रॉप्स ओनली 2 प्रैक्टिकल क्लासेस. PB327 क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2 रबी क्रॉप्स 1+1 क्रेडिट आवर. SC328 मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट 2+1. EN324 मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स 1+1. PP325 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड 2+1. EE325 फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स 1+1. EE325 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन 1+1. AT325 प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर 1+1 क्रेडिट आवर. इलेक्टिव्स 3 क्रेडिट आवर 2+1 2 3 1 प्रैक्टिकल. HT326 हाई टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर. HT327 लैंड स्केपिंग. AG323 वाटर मैनेजमेंट. PB328 माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी. टोटल क्रेडिट आवर 23 12 3 11 प्रैक्टिकल्स. अब फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, रावे है आपका, इसका कोड है 411 रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस. इसका क्रेडिट आवर है 0 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल्स. ठीक है. उसके बाद फोर्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम HOT हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. EL421 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स 10 प्रैक्टिकल आवर्स.
यानी कि 10 क्रेडिट आवर ओनली प्रैक्टिकल्स। EL422 सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी 10 प्रैक्टिकल्स। EL423 मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी 10 प्रैक्टिकल। EL424 सॉयल प्लांट वाटर एंड सीड टेस्टिंग 10 प्रैक्टिकल। EL425 कमर्शियल हॉर्टिकल्चर 10 प्रैक्टिकल। EL426 फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग 10 प्रैक्टिकल। EL427 एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट 10 क्रेडिट आवर 10 प्रैक्टिकल। EL428 ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 10 प्रैक्टिकल क्लासेस। टोटल कोर्स क्रेडिट आपका हो गया 20। ठीक है, आपका यहाँ टोटल 4th ईयर आपका कंप्लीट हो गया। पूरा जो कोर्सेस है, क्या क्या पढ़ाई होगा, सारा मैं डिस्कस कर लिया हूँ और आपको सारा पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस पढ़ने होंगे, इसको मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए अगर आप डिमांड करते हैं, अगर आप हमको बोलते हैं तो हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको जनरल आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ने होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है और आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूँगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं उस सवाल का जवाब दे दूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करें। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।